स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है 26 फरवरी के दिन, इसका दोस्तों हम लोग जो वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। जितना सारा प्रश्न आप लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे सारा का सारा आपका राजनीतिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र रहने वाला है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर 2 26 फरवरी के दिन पॉलिटिकल साइंस में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों घोल करके पी जाइएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद हिंदी में रहेगा। तो हम लोग जो है हिंदी में सारा प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश के बच्चा यहाँ बहुत कम होता है, हिंदी में ही सब लोग राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपके 26 फरवरी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए आ चुका है। प्रश्न कहता कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के सिफारिश पर किया गया था। यानी कि जो भारत का संविधान है इसका जो गठन है एक योजना के रूप में किया गया था, एक योजना पे किया गया था। उस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी आपका हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक पर अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ दोस्तों, इसमें जो अध्यक्षता किया था इनका जो नाम था, क्या नाम था, तो डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है 2 का बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी के लिए आ चुका है। प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान का संघात्मक प्रणाली, एकहरी नागरिकता, दोहरी नागपालिका, ये तीनों है, लेकिन अध्यात्मक शासन प्रणाली नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, इसको वहां पर जोड़ा गया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो 42वां संशोधन है, जो कि संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य के सारे नीतियों को शामिल किया गया है। 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि हमारा मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है, निर्णय आपको बताना है। तो उसका जो निर्णय था दोस्तों गोलनाथ केस का, जो कि आपका 1967 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कहता है किसने कहा कि संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, वही दोस्तों जो संविधान के रचयिता है। संविधान का रचयिता कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सही आंसर हो जाएगा। एक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि संविधान जो है कब बन करके तैयार हो गया था और कितना समय लगा था इसको बनने में। सही कमेंट में आंसर जरूर से कीजिएगा, उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है इसका जो स्थापना है 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर कहता है आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमण चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो किया था इसका जो नाम था थॉमस हेयर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि मतदाता दिवस दोस्तों आपका कौन सा तारीख को मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की कौन बुलाता है।
कौन बुलाता है? यानी कि जो संसद के जो दो भी सदन होता है, दोनों सदन, इसका संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसको राष्ट्रपति बुलाता है। तो 10 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम स्पीकर महिला का जो नाम है ये मीरा कुमार है, कुमारी नहीं बल्कि मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है जो कि आपके 26 फरवरी के लिए आ चुका है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है ये जो दल का नेता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो देखिए राज्य का पूछे तो दोस्तों राज्य का जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है 14 नंबर कि भारत में किसी विधेयक को दान विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में कोई भी धन विधेयक उसको प्रमाणित कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र चाहिए। यदि आप लोग भी सत्ता में जाना है और राज्यसभा का गठन करना है तो आपका उम्र कम से कम 30 वर्ष मांगी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्या कहता है कि कानून के शासन का विचार किसने किया? तो कानून के जो शासन का विचार है वही तो जो आपके संविधान के रचयिता है। तो इसका जवाब 16 का बिल्कुल सही आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। संविधान के रचयिता कौन है? वही कानून का शासन पर विचार किया था, सोच समझ के किए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल अभी उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 25 गो उच्च न्यायालय है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 18 नंबर कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पंचायती राज की स्थापना है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों पंचायती राज की जो स्थापना ये भारत में कौन सी राज्य में है? तो दोस्तों देखिए मिजोरम में नहीं है, ना ही बिहार में, नहीं उत्तर प्रदेश में, ये आपका राजस्थान में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। 19 नंबर कहता है कि राज्य के चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो प्रधान देता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो भारत का जो संविधान है इसमें जो संशोधन किया गया है अनेक संशोधन, इसमें एक देश का प्रभाव है, उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, और इसी को लेकर के भारत का संविधान को यहाँ पर संशोधित किया गया है। अब दोस्तों 21 नंबर कहता है प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की है? यानी कि जो प्लेटो है ठीक है वो अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधित यानी कि जो न्याय है जज को लेकर के अवधारणा की है? तो दोस्तों 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी द रिपब्लिक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है? मनुष्य जो है क्या करता है, स्वतंत्र रूप से जन्म तो ले लेता है परंतु क्या करता है हर जगह वो किसी न किसी बंधन में क्या पड़ता है, फंस जाता है। तो ये जो कहा था ये रूस के द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर कहता है ऑन लिफ्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑन लिफ्टी पुस्तक लिखा था, कौन लिखा था? जे.एस. मिल के द्वारा, जे.एस. मिल्स के द्वारा आपका जो है लिखा गया है पुस्तक। ठीक है नेक्स्ट आपका जो है 24 नंबर कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक ट्रू फीट से है? तो दोस्तों 20 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 24 का ये आप सभी का हो जाएगा ए नंबर नेशनल मंडेला। नेक्स्ट दोस्तों आ चुका आपका 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर कहता है कि जस्टिस शब्द जो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जस्टिस जो शब्द है जो कि सबसे पहले जस्ट को लेकर के फिर टिक को लेकर के बना होता है, इसका जो मतलब होता है दोस्तों बांधना या फिर बंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संघ बनाना या फिर संगठन का बनाना ये दोस्तों कौन सा अधिकार है? तो ये नागरिक का अधिकार है, यानी कि जनता का अधिकार है।
आम लोगों का अधिकार है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? यानी कि हम लोग सभी लोग बड़े लोग का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो ये क्या है? हम लोग को खुद का नैतिक है, यानी कि अपना अधिकार है, जिसको हम लोग नैतिक अधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर, कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? यानी कि सबसे पहले एक ऐसा देश का बताना है नाम जहां पर महिलाएं वोट देना सुरक्षित मानी गई थी। तो दोस्तों न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, गोली मारिए बढ़िए 29 नंबर प्रश्न की गो। 29 नंबर कहता है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो कौन सा ऐसा क्रांति है जो राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया है? तो दोस्तों इसका नाम है, सबसे पहला जो हम लोग क्रांति को जाने हैं 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति, जो कि इसके बारे में हम लोग 9 में बहुत पढ़े थे, बहुत ज्यादा। आ चुका है 30 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर के 26 फरवरी का प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष कौन राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा का नारा कौन दिया? तो सभी को पता कि अवज्ञा का जो नारा है ये कौन दिया था? महात्मा गांधी, हमारे बापू। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपका 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आप लोग भी क्लास 11th में ऑल सब्जेक्ट में 95% नंबर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, और आपके लिए दोस्तों चाहते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको पढ़ करके 95% आ सकता है, तो दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं आ चुका है तहलका गेस्ट पेपर। प्राइस 279 जेम सरस्वती को वादा करते हुए तहलका गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है क्लास 11 आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप लोग को गेस्ट पेपर चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद 79 पे कर लीजिएगा QR कोड के माध्यम से, और आपको व्हाट्सएप पर ही PDF के रूप में गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और सारा क्वेश्चन आपको इसी गेस्ट पेपर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो भारत में दोस्तों जो नागरिकता कानून है ये पारित किया गया था, आप सभी को भी पता होगा कब, तो ये आप सभी का 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या बोलता है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता कौन नहीं है? कौन? आजीविका पाना किसी प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं माना जाता है। 34 नंबर क्या कहता है कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? तो दोस्तों स्थापना जो किया था संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमा को अपनाया? तो नेहरू के विकास में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 36 नंबर राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ गारंटी की बात की जाए तो ये आपका लोकतंत्र में है सबसे ज्यादा, यानी कि भारत कैसा है? लोकतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर ए वाला है, करेक्ट वाला है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का एक ही नारा था। क्या नारा था? कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सर एक बोले यहाँ 3 हो गया, तो तीनों नारा हो गया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बढ़िए 38 नंबर सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? आपको क्या क्या चीज आवश्यकता पड़ती है? हम लोगों को सबसे पहला चीज जो है अधिकार के, सामाजिक के रूप में बोल रहा है, आर्थिक के रूप में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, इना की गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब आप लोग मानने लगे। ठीक है, अब 39 नंबर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? जस्ट जो है इसका मतलब क्या होता है? नीचे फटाफट कमेंट कीजिए। अभी आपको पता चला ना, ये दोस्तों जॉन्स रोल्स के द्वारा। ठीक है, जोन्स बोले तो जॉन बनेगा डॉन। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर किस देश के संविधान में शांति संविधान कहते हैं? तो शांति संविधान जापान का संविधान को कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आशा करते हैं कि सारा चीज समझ में आया होगा। किसी को भी गेस्ट पेपर चाहिए, प्राइस 79, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल, 95% लक्ष्य को लेकर के आ चुका है। व्हाट्सएप कीजिए, QR पर पेमेंट कीजिए, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।